चलो ध्यान दो, लास्ट अपन ने क्या पढ़े थे? सेक्शन 8 कंपनी, बरोबर ना? लाइट बंद कर देना पीछे की लाइट, आप सामने की ऑन कर दो। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अभी अपन पढ़ने वाले हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, और मतलब रजिस्टर्ड, और कौन लोग हैं जो उस कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, मतलब किसके पास वो अथॉरिटी है ना, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करेगी। ठीक है, सबसे पहला नाम वहां क्या लिखा है, पढ़ेंगे सब लोग साथ में। देखिए प्रमोटर का बेसिक मीनिंग क्या मालूम, क्या? हु, पहले तो हु कंसीव एन आइडिया, इसके पास, जिसके दिमाग में एक आइडिया आया कंपनी चालू करने का, और दूसरा होता है कि कंसीव करने के बाद में हु प्रमोट एन आइडिया, कि चलो भैया आइडिया आ गया दिमाग में, कुछ बिजनेस करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहला प्रोसेस है कि आप कंपनी को रजिस्टर्ड करिए। क्या करिए? कंपनी को रजिस्टर्ड करिए। ठीक है, बरोबर। तो डेफिनेशन पढ़ो, थोड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। प्रमोटर मींस, देखो क्या लिखा था, प्रमोटर मींस सेक्शन 2 सबसेक्शन और क्लॉज 69। प्रमोटर वो है विच मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड, उसका नाम कहां लिखा है, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द, या तो उसका नाम एनुअल रिटर्न में, और हमने आइडेंटिफाई किया कि जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो प्रमोटर के नाम पे होता है। एनुअल रिटर्न में आपको 2-3 नाम लिख के बता देता हूं कि क्या होते हैं एनुअल रिटर्न। साल के अंत में आरओसी को कुछ इंफॉर्मेशन फाइल की जाती है कि हमने ये किया है साल में, उसको हम रिटर्न कहते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। वन ऑफ द एग्जांपल है अलॉटमेंट रिटर्न। कि साल भर में हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, ये एक एग्जांपल आपको ध्यान, बराबर है क्या? तो एनुअल रिटर्न में किसका नाम लिखा होगा, बोलिए? प्रमोटर का। किसका? एनुअल रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस कहां लिखी है? एज पर सेक्शन 92। और अब या तो यहां नाम लिखा होगा या इसके अलावा दूसरा क्या लिखा है, अगर पहचानना है कौन है प्रमोटर, क्या लिखा है? हु हैज कंट्रोल दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो नहीं, पहले डायरेक्टली है एज ए डायरेक्टर, फिर इनडायरेक्टली वेदर एज ए, कि भैया वो शेयर होल्डर है और उसने अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके रखा है ना, वेदर एज ए शेयर होल्डर और डायरेक्टर और अदरवाइज। डायरेक्टली मतलब एज ए प्रमोटर, इनडायरेक्टली मतलब पैसा लगा के खुद डायरेक्टर बन के, और अदरवाइज। अब वो अदरवाइज कैसा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल देखते हैं तीसरा तरीका के, और लिखा है ना कैसे कैसे प्रमोटर को पहचाना जाएगा। या फिर इन अकॉर्डेंस विद हुज, जिसकी एडवाइस को, जिसके डायरेक्शंस को, या जिसके इंस्ट्रक्शंस को कौन अकस्टम्ड है, बोलो? उनको मानना ही पड़ेगा, है ना। अकस्टम्ड मतलब बाइंड टू एक्ट, मानना ही पड़ेगा, बराबर। यानी अगर आपको प्रमोटर को पहचानना है वो कौन होता है, तो 3 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या लिखा है, कहां नाम लिखा होना चाहिए उसका, या फिर एनुअल रिटर्न्स में जो हम लोग कहां फाइल करते हैं साल के अंत में, आरओसी के बाद। दूसरा क्या बोल रहा है, बोलो? या फिर वो जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि डायरेक्टली एज ए प्रमोटर, इनडायरेक्टली एज ए शेयर होल्डर, और एज ए डायरेक्टर, और अदरवाइज, अदर कोई पोजीशन होगी उसके तरफ से। और लास्ट क्या लिखा है, जिसके एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को कौन अकस्टम्ड है, बाइंड, कौन फॉलो करने के लिए, बोर्ड ऑफ। अब सिंपल वर्ड्स में क्या लिखा है,
A promoter, person who form the company are known as promoter. It is they who conceive the idea. बरोबर है? Next. चलो जी, नेक्स्ट क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील विद द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वो है, ध्यान देंगे. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब देंगे. पब्लिक कंपनी चालू करने के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं? 7 मेंबर लगते हैं के साथ शेयर होल्डर रखते हैं, मेंबर्स शेयर होल्डर. प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और 1 पर्सन के लिए 1. तो ये तो क्लियर है आप लोग. अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि ये जो लोग कंपनी को फॉर्म करेंगे ये लोगों को इनिशियल लेवल पर मेमोरेंडम पर साइन करना पड़ता है कि भैया मेमोरेंडम कौन सा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का? प्राइमरी डॉक्यूमेंट. क्या लिखा होता है मेमोरेंडम में? नाम, ऑब्जेक्ट, काम लिखा है ना. ठीक है, एड्रेस यहाँ लिखा है. अगर पब्लिक कंपनी है 7 लोगों की साइन लगेगी. कौन से पर्पस के लिए? अच्छा, लॉफुल पर्पस लिखना जरूरी था? अगर लॉफुल पर्पस नहीं भी लिखा है तो कंपनी लॉफुल ही होनी चाहिए. आप समझे नहीं है? ऐसा थोड़ा ना बोलोगे आपने लिखा है इसलिए लॉफुल के नहीं, तो हमारा पूरा इरादा था गलत धंधा करने. आप समझो लॉ में कुछ चीजें कंपल्शन है. और क्या लिखा रहता? देखो क्या लिखा, कंपनी में भी स्टार्ट फॉर इन लॉफुल पर्पस. में मतलब वहां शेयर हो गया ना, मतलब कंपनी बनेगी तो लॉफुल पर्पस के लिए ही बनेगी. अब लॉफुल के लिए कैसे बनेगी भैया? कहा नाम देंगे वो लोग अपना? सब्सक्राइब टू द एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ. वो साथ में कोई भी माइनर नहीं होना, वो साथ में कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं होना, वो साथ में कोई भी इनसेन नहीं होना. ये तीनों नहीं होना. ठीक है. अब प्राइवेट के लिए क्या लिखा है? 2 और 2 से ज्यादा. क्या? 1 पर्सन हु वेयर कंपनी टू फॉर्म एज ए 1 पर्सन कंपनी. चलो अब आ जाओ सेक्शन 7 में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज. थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेलिंग वाला पॉइंट है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. चलिए पढ़िए, साथ में पढ़िए क्या लिखा है इसमें. इसकी प्रोसेस आती है एग्जाम में. क्या लिखा है इसमें? फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार. सुनो पूरी बात, ध्यान से सुनना. जब कंपनी बनती है या बनने वाली है, कंपनी का सबसे पहला प्रोसेस होता है ये 2 डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना. किसके पास? आरओसी के पास. और इन डॉक्यूमेंट का नाम होता है, पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ. ये आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ये आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट. आर्टिकल बनेगा इसके हिसाब से, मतलब जैसा आपका मेमोरेंडम होगा वैसे आपके आर्टिकल्स होंगे. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेमोरेंडम के भी अपने फॉर्म है बहुत सारे. मेमोरेंडम 4 फॉर्म 5 फॉर्म में बन सकता है. आपको याद होगा शायद, या मैं बता रहा हूं, याद करिए. टेबल ए, बी, सी, डी, ई. सर ये कहां लिखा है? ये सर शेड्यूल में लिखा है. कौन से शेड्यूल में? सर कंपनी सेट. सर टेबल ए में क्या लिखा है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. याद है क्या? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. फिर ऐसे करके आगे लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी, ऐसे करके बना है. वो अपन पढ़ेंगे ना अभी अभी तो बता रहा हूं. तो टेबल ए वाली कंपनी अगर आप फॉलो करोगे तो आर्टिकल में आपको टेबल, वेरी गुड. अगर बी वाली कंपनी फॉलो करोगे तो फिर जी. हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले. ठीक है. ये डॉक्यूमेंट आपने फाइल कर दिया किसके पास? बोलो यार. आरओसी के पास. किया कि नहीं किया? ठीक है जी. इंफॉर्मेशन भी दी आपने. क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आप लोग? कि ये जो मिनिमम लोग हैं कि उम्र क्या है? नहीं मैं पूछ नहीं रहा आपसे, मैं बता मतलब बोल रहा हूँ कि आरओसी को आप ऐसा बताएंगे. बिल्कुल सही, 18+ है. दूसरा और क्या बताएंगे? हम जो बिजनेस कर रहे हैं पूरी तरीके से क्या है? लॉफुल. तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी प्रकार के कन्विक्शन में नहीं, मतलब हमको किसी भी प्रकार के लिए जेल नहीं हुई है फ्रॉड के लिए, और अगर हुई थी तो उस बात पे 5 साल खत्म हो चुका. आपको डिक्लेरेशन देना होगा. ठीक है कि हमको किसी भी प्रकार की जेल या किसी भी प्रकार की सजा, मेरी बात तो नहीं हुई, और अगर हुई है तो 5 साल खत्म हो चुका. 5 साल खत्म हो चुका. देखो क्या लिखा सर? रजिस्ट्रार को भेजोगे विद इन हुज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां. नॉर्मली कहां होता है रजिस्टर्ड ऑफिस? एक स्टेट में 2 आरओसी भी हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है. बड़ी स्टेट्स होती है वहां 2 आरओसी होता है.
अब क्या लिखा है साहब, द मेमोरेंडम और आर्टिकल ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर और ऑल्सो नोन एज मेंबर। बराबर बराबर क्या बाबा? चलो 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 ध्यान दो, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये थोड़ी सी समझ लीजिए आप, नॉलेजेबल चीज है। अब सुनिए ना, मान लीजिए आप पब्लिक कंपनी चालू कर रहे हैं और आपको 7 लोगों की जरूरत है और आप में 3 लोग प्रमोटर है, तीनों प्रमोटर को कानून की जानकारी नहीं है। तीनों प्रमोटर टेक्निकली बहुत सुपीरियर है, तीनों प्रमोटर मैनेजमेंट में बहुत सुपीरियर है, बट दे डोंट नो व्हाट इज कंपनीज एक्ट, दे डोंट नो व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट, दे डोंट नो व्हाट इज कंज्यूमर एक्ट। अब सुनो पूरी बात को। तो जब आप कंपनी को बना रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो अपने काम में एक्सपर्ट है, और वही लोग फिर हमें बताते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करने हैं। तो वहां लिखा है डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द, जो आपके साथ कंपनी बनाने में इन्वॉल्व था और उसको कंपनी बनाने में महारत हासिल है क्योंकि वो कानून का जानकार है। क्या क्या नाम लिखा है, पढ़ो। एन एडवोकेट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और ए एडवोकेट यानी वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब ऑडिटिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में लगता है, और आखिरी में क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल ऑफिसर होता है किसी भी कंपनी का, जो पॉलिसी मेकिंग में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, सही है बेटा। इनका क्या लगेगा, डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन को हम लोग प्यार मोहब्बत से क्या बोलते हैं, क्या लिखा है मैंने, एफिडेविट। क्या लिखा है, यस। एफिडेविट का मतलब होता है जो आप बोल रहे हो लिखित में कि आप सच बोल रहे। अरे बराबर है क्या? और किसकी साइन लगेगी, और बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, किस किसका नाम लिखा है आर्टिकल में बताओ, मैनेजर। और आप गौर करिए उसमें और वर्ड है मैनेजर के बाद, या तो मैनेजर की साइन लगेगी या सेक्रेटरी। आप बोलोगे सर और क्यों लगेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर सेक्रेटरी नहीं होते। कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए आपको एलिजिबल बनना पड़ता है, ओपन पढ़ेंगे कि एलिजिबिलिटी। और नॉर्मली आप एक चीज तो समझ चुके होंगे आप लोग कि एलिजिबिलिटी 2 तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग हर कंपनी की, एक सेल्स मतलब टर्नओवर और दूसरा पेड अप कैपिटल। ठीक है, सुनो ना क्या बोल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट, क्या बोल रहा है कंपनी सेक्रेटरी, क्या बोल रहा है आरओसी के पास जाके कि कंपनी जो फॉर्म हुई है वो बराबर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके फॉर्म हुए। तो अगर कुछ भी गलत निकला तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए क्या लिखा है, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड मैटर प्रेसिडेंट टू इट और इंसिडेंटल टू इट देयर हैव बीन कंप्लीट। लैंग्वेज इज डिफरेंट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। प्रेसिडेंट मतलब जितने रूल्स थे, रिलेशंस थे जो हमको कंपनी चालू करने के पहले फॉलो करने थे, प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस, वो भी हमने फॉलो किए। और इंसिडेंटल मतलब फॉलो करते वक्त जो हमको लगे, मतलब जुड़े हुए, एडेड। अब क्या लिखा है, पढ़ो ना क्या लिखा है, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर। क्या बताया मैंने आपको, क्या क्या बोला, क्या क्या बोलेंगे। पहले हमारी उम्र कितनी है, 18 से ज्यादा। पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखा है उसको, ही इज नॉट ऑफ एनी इन कनेक्शन विद द, मैंने किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया। किन किन से रिलेटेड, प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। अच्छा ये तो नहीं किया बोल रहा। दूसरा और के बाद, हैज नॉट फाउंड एनी गिल्टी ऑफ एनी और मिसफिजेंस और ऑन ब्रीच ऑफ एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ बिटवीन ड्यूरिंग, पहले किया होगा बट पिछले 5 साल से तो कुछ भी गलत काम नहीं किया। और लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल किए हैं आपके पास वो मेरी कंप्लीट नॉलेज के, मतलब अगर उसमें कुछ भी गलत लिखा तो आप मुझे डायरेक्ट स्यू कर दें। एक लाइन लिखिए ना, क्या लिखा देखो, करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, बोलो सब्सक्राइबर्स। कौन बोल रहे हैं, कितने होते हैं सब्सक्राइबर, बताओ बताओ बताओ। 7, 2 और 1 बराबर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनिए पूरी बात। आपको अगर ये क्वेश्चन आया, हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर इन द कंपनी, आप आंसर क्या होगा, प्रमोटर्स आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द कंपनी, दे अपॉइंट देमसेल्व्स इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अगली जनरल मीटिंग तक वही फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। जब तक जनरल मीटिंग होगी फिर किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, यू मे अपॉइंट। नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है, आगे खोलो थोड़ी सी पढ़ो। द एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस के ऊपर लिख लो मीनिंग कम्युनिकेशन।
एक एड्रेस की बहुत जरूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। आपको कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोग? यस जन घर चले जाओ, घर चले जाओ, नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ, जबरदस्ती फॉर्मेलिटी के लिए मत आओ। फिर जब नहीं समझेगा ना एग्जाम के टाइम पर तो फट जाएगी। हाँ, बात करते टाइम तो मुंह नहीं दुखता, अभी सर कैसे दुख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है? कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे बोलो यार। नेम्स, सरनेम, फैमिली नेम्स, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ एवरी along with proof of identity in case of subscriber being a। अब ध्यान दो, अगर कोई कंपनी की सब्सक्राइबर की बॉडी कॉर्पोरेट तो उसकी डिटेल। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आप लिख लीजिए अपनी एनी काइंड ऑफ कंपनी, एनी काइंड ऑफ कंपनी। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो एओपी लिखना, एओपी। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, शायद आपको समय। ट्रस्ट, रिलायंस ट्रस्ट, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स में आते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, बॉडी कॉर्पोरेट। और कंपनी तो आप सब जानते हैं, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के सब्सक्राइबर हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द पर्टिकुलर्स दैट इज नेम इंक्लूडिंग। अच्छा, मुझे एक बहुत ही कंपनी को फॉलो करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी? मान लीजिए उन्होंने बोला हर व्यक्ति में से, मतलब 7 में से कम 3 लोग, एग्जांपल दे रहा हूं, 7 में से कम, ये ऐसा बोला उसने, चलो पूरे के पूरे 7 होना, अगर पब्लिक कंपनी आप बना रहे हैं वो सब इंडिया के रेजिडेंट होना। क्या डेफिनेशन होगी रेजिडेंट की? जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रिसाइड किए इंडिया में, वो एलिजिबल है टू बिकम अ सब्सक्राइबर इन इंडियन पब्लिक। बराबर है। चलिए यहाँ क्या लिखा है? द पर्टिकुलर्स, क्या क्या? डायरेक्टर के नाम, उसका सरनेम और उसका फैमिली नेम। वहां एक वर्ड है DIN, वहां लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिख रहा है क्या? लिखो उसको, ब्रैकेट में लिखो। 8 डिजिट का होता है, 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक समझा? अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है, 8 डिजिट का। अरे समझा क्या भाई? और दूसरा इशू बाय MCA, इशू बाय MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इशू बाय MCA 8 डिजिट का होता है। मतलब अगर मैं एक डायरेक्टर बन रहा हूं तो मुझे ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, और मैं जिन जिन कंपनियों में डायरेक्टर बनूंगा वहां मुझे ये अपना नंबर देना पड़ेगा। उससे पता चल जाता है कि एक आदमी कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है। तो रूल बोलता है एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। उसकी शर्त होती है उसमें से 10 पब्लिक हो। इसलिए बहुत सारी कंपनियों में मुकेश अंबानी जी ने अपनी बीवी को डायरेक्टर बना के रखा। बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने अपने बच्चों को डायरेक्टर बना के रखा, क्योंकि वो हर कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा है? द पर्टिकुलर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल। या इंटरेस्ट में आप लिख लीजिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ये आपको पूरी प्रोसेस नहीं आएगी, एक साथ पीछे पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। आपका इंटरेस्ट है, आपको आर्टिकल में बताना है। किसको बताना है? देखो क्या लिखा है? एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स। देखो क्या बोल रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट है। आपको आर्टिकल में लिख के बताना है कि आपका और किस किस कंपनी में आप डायरेक्टर है। बोल रहा ना, इन अदर फर्म्स और बॉडीज और अलॉन्ग विद देयर कंसेंट। अगर आप किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है तो उनकी कंसेंट लेके आइए। अब मुझे आप छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। मुकेश अंबानी एक 10 कंपनियों में डायरेक्टर फॉर्म और 11वीं कंपनी वो स्टैब्लिश कर रहा है, और 11वीं कंपनी में भी वही डायरेक्टर बनने वाला है। तो इस रूल के हिसाब से क्या बोल रहा हूँ, पिछली 10 कंपनियों से पूछ के आओ क्या डायरेक्टर बन सकते हो। पिछली 10 कंपनियों में कंसेंट देने के लिए कौन कंसेंट? वो खुद ही देगा अपने आप को कंसेंट। हाँ, लेटर पे लिखा रहेगा कि कंपनियों ने दिया, आप समझो आर्टिफिशियल पर्सन, बट दिया तो उसने खुद ही ने। तो ऐसे लेते हैं लोग, ऐसे बनते हैं कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पर्टिकुलर प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन शेल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, नॉट ऑफ द प्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल्स मतलब CA/CS, CW लॉयर, इन लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है। किनकी है? जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स है। बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? ROC खुश हो गया आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी इंफॉर्मेशन से। क्या इश्यू करेगा वो आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करेगा ना।
आपको पता है जिस दिन वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगा उस दिन समझ लीजिए आपकी कंपनी बन गई, पैदा हो गई, बराबर। इफेक्ट में आगे देखो थर्ड लाइन में लिखा है टू द इफेक्ट दैट द प्रोपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। और जैसे ही वो आपको इनकॉर्पोरेट करता है आपको एक CIN देता है, वो देखो लिखा है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, लिख लो उसको, 21 डिजिट की है, अल्फा न्यूमेरिक 21 डिजिट की है, अल्फा न्यूमेरिक होती है। बता देता हूं कैसी होती है कि आपको याद रहे। भूलना मत, अच्छी अच्छी चीज है, अच्छा अच्छा। देखो ये एक वर्ड पढ़ो काम का, सिंडिकेट करके एक वर्ड लिखा है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु कम टुगेदर टू प्रमोट अ सिंडिकेट वर्ड है। बहुत सारे लोग मिलकर जब एक ही कंपनी एक ही प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, ये आ गया आपका ये DIN, पढ़ो DIN में क्या लिखा है। The proposed first directors of the proposed company who do not have to apply for DIN in electronic form, SPICE, simplified pro forma of incorporation of company. That is the full form of SPICE. 32 at the time of a person to be appointed as a director must have a DIN, 8 unit digit number. कहाँ गया CIN? हाँ जी, ये आ गया, मैं इसमें से पढ़ा देता हूं आपको। ऐसा रहता है, देख लीजिए 21 डिजिट का है। कैसे रीड आउट करेंगे इसको, देखो पहले नाम पढ़ो उसका कैसा लिखा, ये नाम है उसका, ये है वो। तो L को हमने बाइफरगेट किया, L से लिस्टेड मतलब भैया कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, या यू लिखा मतलब अनलिस्टेड है। अब नॉर्मली पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, हर पब्लिक कंपनी नहीं एलिजिबल। अब वो एलिजिबिलिटी कैसे होगी, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर और पेड अप कैपिटल, वो पढ़ेंगे। उसके बाद 5 डिजिट का एक नंबर है, वो क्या है उसका, इंडस्ट्री कोड है। कौन से नंबर की इंडस्ट्री भाई, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी में कौन सी, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, सर्विस। फिर कौन से स्टेट में है, MH लिखा है तो GJ लिखा है तो गुजरात, इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, क्या है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो 4 डिजिट का ही होगा ना, 2015, 20, 21, 22। फिर टाइप ऑफ कंपनी में क्या आएगा, PLC लिखा है तो पब्लिक है, PVT लिखा है तो प्राइवेट है, आप समझे ना। अच्छा, OPC में OPC जरूर लिखा रहेगा बट नीचे प्राइवेट लिमिटेड भी लिखा रहेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, ROCs, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, 6 डिजिट का होता है। ऐसे होते हैं आपके 21 डिजिट के CIN नंबर, जो कंपनी को इश्यू किया जाता है इसी फॉर्म में, बरोबर है। ये कुछ दिया उसने, क्या U मतलब क्या होगा, 74999 क्या होगा उसका, TN मतलब 20414 मतलब, OPC मतलब 1, और 098340 क्या उसका, यही पढ़ना था। तो जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं वो 11th वालों को पढ़ा चुका हूं। अब ये मैं आपको बताता हूं, अब उधर मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अगर इनकॉर्पोरेशन के वक्त कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई, सुनिए पूरी बात, शब्दों को सुनिएगा फिर पढ़िएगा।
इनकॉर्पोरेशन के वक्त, मतलब कंपनी जब फॉर्म हो रही थी, तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई अपने बारे में या कंपनी से रिलेटेड या कंपनी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जिन जिन लोगों ने भी गलत इंफॉर्मेशन दी, कौन देगा? सब प्रमोटर देंगे। किसकी निगरानी में देंगे? सब वो प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, सर दे ऑल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने अभी तो बोला ना, अभी तो गारंटी दी आरओसी, क्योंकि जो भी है सब हमारे को पता है, तो हमारे निगरानी में हो रहा है, तो आरओसी क्या बोलेगा? अगर तुम्हें पता था तो फिर गलत इंफॉर्मेशन कैसे आई? अब पढ़िए क्या लिखा, फर्निशिंग ऑफ एनी, पढ़ो क्या लिखा है, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या तो जो बताया वो सब झूठ बताया, और दूसरा छुपा लिया, सप्रेस कर लिया। किसको? मटेरियल फैक्ट। मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ध्यान दो प्लीज। कोई भी व्यक्ति अगर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उसे पता है कि जो वो बता रहा है वो गलत है, बस आपको इतना याद रखने का लिखना है, ही शैल बी लाइबल फॉर एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। बराबर है क्या? अब ये क्या हुआ? हेडिंग पढ़ो, एक बार पढ़ो ना हेडिंग। बता रहा हूं ना क्यों बोल रहा हूं हेडिंग पढ़। क्या लिखा है बोलो? इनकॉर्पोरेशन करते वक्त। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है नीचे, दूसरी हेडिंग पढ़ो। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब आरओसी को बाद में पता चला कि इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो झूठी थी, या इन्होंने जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो दी ही नहीं। यहां क्या लिखा देखो ना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कब पता चला? इट इज प्रूव्ड दैट द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय गिविंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटिंग बाय सप्रेसिंग, छुपाया उन्होंने कुछ, फिर डेफिनेटली क्या होगा देखो, पढ़ो जोर के पढ़ो क्या लिखा। बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन द प्रमोटर एंड द पर्सन नेम्ड एज, मैंने तो बताया वो प्रमोटर और द फर्स्ट डायरेक्टर एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन। किसने दिया डिक्लेरेशन? बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, इन्होंने तो दिया। क्या डिक्लेरेशन था उनका? ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग प्रमोशन हैज बीन कंप्लाइड, सब फॉलो किया बोले, सबको सजा होगी काय में? सेक्शन 447। अब क्या होता है बताओ ना, सुनो ना, कंपनी की कंप्लेंट कहां की जाती है? नाम बोलो। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। किसके पास की जाती है? नेशनल। जोर के बोलो एक बार, जोर, किसके पास? कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनके सेपरेट कोर्ट होते हैं, इनके सेपरेट मैटर्स होते हैं, इनके सेपरेट जगह पर ही डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। मालूम कैसा आएगा? बोलेगा ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल बताओ क्या होगा। चलो ध्यान दो, अब ध्यान देना, सब साथ में पढ़ेंगे, वहां से मत पढ़ना, मैं बताता हूं कैसे कैसे याद करना है या कैसे समझना। वेयर हैज बीन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हैज बीन गिल्टी दैट कंपनी प्रोवाइडिंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, है ना, कंपनी विल बी लाइबल। सो देयर आर सम ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब क्या ऑर्डर है? पहला ऑर्डर, अब ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? As such order it may be think fit for, अरे इनका मैनेजमेंट चेंज करो रे, चलो इनके मैनेजमेंट में जितना डायरेक्टर है सबको रिप्लेस करो, चलो मैं बताती हूँ कौन डायरेक्टर होगा, अगर पब्लिक कंपनी है तो वो खुद डिसाइड कर लेगी, इंक्लूडिंग चेंजेस। और कहां कहां चेंज लाने बोल रहा है? इफ एनी आर्टिकल एंड मेमोरेंडम इन पब्लिक इंटरेस्ट, बराबर है क्या? और इंटरेस्ट फॉर मेंबर्स एंड रेट। आगे दूसरा लाइबिलिटी कर दो डायरेक्टर की, क्या लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के लिए क्या लिखा? डायरेक्ट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शेल बी, अरे बाप रे, और अपन अभी तक क्या पढ़ के आएंगे? लाइबिलिटी क्या होती है? नॉर्मली लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू, बराबर है? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। कंपनी का नाम हटाओ कहां से? रजिस्टर ऑफ कंपनी से। बोले आरओसी को बोले अब नाम हटाए मतलब आइडेंटिटी खत्म। अच्छा, आप एक चीज गौर से सुनिए, वहां हर जगह पर और लिखा है, ये सब एक साथ नहीं होगा, इसमें से कुछ होगा एक साथ। चौथा पढ़ो, passed an order for wind up, फिर pass such order as may deem fit, बराबर है क्या? मगर ये सब करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ती है, आपको कंपनी का भी ओपिनियन और व्यू सुनना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों ना किया जाए। देखो वहां लिखा उसमें, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द, जो कंसिडरेशन के नीचे मैंने लिखा मनी, जो भी पैसा लिया हुआ इन लोगों ने, including the obligation if any contract or payment of any
लायबिलिटी। ट्रिब्यूनल बोलेगा जितना पैसा आपने लेन देन किया है फ्रॉड के पहले वो सब आप वापस करें, सब वापस करें और वापस करें और मुझे बताएं कि क्या क्या आपने लेन देन किया। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बाद या इनकॉर्पोरेशन के पहले भी करते हैं। खत्म, फिनिश। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऐसे आएगा, आपको पूरा ऑर्डर लिखना है। सुनो, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा इन विच कंडीशन ऑर्डर में बी पास्ड और कंप्लेंट में बी फाइल टू द ट्रिब्यूनल, तो ये लिखेंगे ये दोनों, ये दोनों क्या क्या है? फर्निशिंग ऑफ, बड़ो जोर के बड़ो, फॉल्स और separation at the time of incorporation. A company already incorporated by furnishing any false information or suppression and a post incorporation. ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा। फिर इस पे सेपरेट क्वेश्चन आएगा। सुनो इधर, ये कि क्या इशू करती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर? आरओसी, और क्या मिलता है उन्हें? तो क्या मिलता है? CIN। ठीक है, 21 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर। सेपरेट क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, क्या क्या आ सकता है? ये आ सकता है क्या डिक्लेरेशन देते हैं सब्सक्राइबर, क्या क्या बोलते हैं? बोलते ना, क्या बोल रहे हैं? पहले क्या बोल रहे हैं? हम किसी भी प्रकार के फ्रॉड में, प्रमोशन फॉर्मेशन के फ्रॉड में कन्विक्ट नहीं है। हमने किसी भी प्रकार का फ्रॉड किया नहीं है, ना ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, ना इस लॉ में ना किसी प्रीवियस लॉ में। और तीसरा क्या लिखा है? जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए हैं वो कंप्लीट है, करेक्ट है, हमारे नॉलेज के हैं, सब सच लिखा है। अच्छा, उसमें एक लाइन नहीं लिखी है 5 years वाली, वो आप ऐड कर लें। लिखिए क्या? अच्छा लिखा है, ओके, ठीक 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 ठीक। उसके 5 साल में ये सेपरेट क्वेश्चन आएगा उसमें, बरोबर है क्या? ये पूछेगा आपसे व्हाट इज प्रमोटर, इसमें सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्रमोटर। वो एनुअल रिटर्न में ना आप 1-2 लाइन और लिख दो। इनकम टैक्स रिटर्न, एनुअल रिटर्न में साल के अंत में आप क्या क्या फाइल करते हैं, वो आप आरओसी को फाइल नहीं करते हैं, वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करते हैं। बट एक रिटर्न का एग्जांपल दे लो, साल के अंत में क्या क्या फाइल किया जाता है एनुअली। और लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर कितना पैसा आया और गया, तो उसको ब्रैकेट में लिखो बैलेंस शीट्स। बराबर है क्या? है ना? देखिए ट्रिब्यूनल क्या होता है, थोड़ा सा जो लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है बता दूं। नॉर्मली जब कंपनियों पे केस किया जाता है तो रेगुलर कोर्ट में नहीं जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गियर जो हमारे यहाँ पर कोर्ट है, उनके लिए सेपरेट कोर्ट बनाया गया, इसको हम बोलते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वहां पर उनके केसेस चलते हैं। और उसका एक और एग्जांपल है कि अगर यहां से वो सहमत नहीं है, कंपनी के खिलाफ कोई जजमेंट आया, तो आप यहां जा सकते हैं NCLAT। इसका मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तनिष्क आया 7 बजे, तो नीचे मंडी करके बैठा, कोई लेना देना है नहीं। यश जैन तो सो ही रहा है। तनिष्क व्यास तुम क्या करोगे मेरे को समझ में नहीं आता भाई, तुम सुधरते ही नहीं हो। मतलब हर दिन लेट आना, हर दिन, यानी एज ए टीचर अब मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। ताज्जुब होता है मुझे भाई, जब एग्जाम नहीं निकलेगी तो पता नहीं क्या तुम जैसे लोग क्या करने वाले। हॉरेबल है तुम लोग का ये मिस्टेक देखना बार बार एज ए टीचर, सही में। अच्छा, कौन से 2 डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं अपन आरओसी के पास? यस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एक चीज दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिले। नॉलेज मतलब क्योंकि आप रटे ना। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट। सबसे पहले किसका नाम लिखा है ऊपर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही है, सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है। फिर नीचे मिनिस्ट्री ऑफ, फिर नीचे ये आपको नाम देता है, यही नाम देता है आपको, नेम इश्यू यहीं से होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कौन देता है? आरओसी, सही है। पढ़ो नीचे का लिखा, पढ़ो ना।
परसुएंट टू सबसेक्शन 2 ऑफ 7 यानी ऐसा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और रूल 18 ऑफ 2013 है ना। क्या फॉलो किया देखो पहले, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट, आरओसी बोल रहा है दैट दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे और डेट ऑफ 2000 जो भी 1920 जो भी होगा अंडर द कंपनीज एक्ट। कौन से रूल के हिसाब से कर रहे हैं 18 है ना। कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय जो लिखा यानी टेबल ए। कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कहां लिखा रहेगा, यहाँ पे कितने डेट का परमानेंट अकाउंट नंबर। कंपनी का पैन नंबर भी होता है ना और टेन नंबर भी होता है। पैन नंबर मतलब का उनके नाम से अकाउंट खोलेगा और वहीं से डायरेक्ट पैसे जाएंगे। डायरेक्टर अपना अकाउंट नहीं खोलेगा कंपनी के लिए, कंपनी का अलग अकाउंट खोलेगा। तो पैन नंबर, टेन नंबर का देखो क्या लिखा है, जो पैसा आएगा अकाउंट में, जो पैसा आएगा अकाउंट में वहां से डायरेक्ट टैक्स कट जाएगा, उसके लिए 10 नंबर होता है ना। ठीक है, किस किस के सिग्नेचर है देखो, क्या क्या सिग्नेचर है। पहले क्या है, ये डायरेक्टर को मिलती है, डायरेक्टर कंपनी के डायरेक्टर को, वो यूज करता है इन सिग्नेचर्स को डॉक्यूमेंट्स में फॉर ऑन बिहाफ ऑफ आरओसी। ठीक है, और आखिर में किसका है साइन, सीआरसी। सीआरसी बता दिया मैंने आपको कौन होता है, जो नाम देगा। अब आगे पढ़िएगा, लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम का है। क्या लिखा, दिस सर्टिफिकेट ओनली on the basis of this certificate is neither a license or nor a permission of जो इतना इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप सबने मिलकर कंपनी खोल ली। कंपनी खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, अच्छा नाम, काम, 7, 2, 1, वो 3 कंडीशन। अब आपने कंपनी बना ली। अब कंपनी बनाने के बाद पता चला या उसी वक्त पता चला कि आप एक बैंकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप धंधा चालू नहीं कर सकते। उसके बाद जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई को बोलेंगे बैंकिंग कंपनी बनानी है, आरबीआई बोलेंगे ओके ठीक है काम करो, वो रूल्स फॉलो करो। क्या में लिखे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बोले शराब की कंपनी बनानी है, उसके लिए लाइसेंस। तो मतलब इनकॉर्पोरेशन ये नहीं बोलता कि आप धंधा चालू करो, अगर आपका धंधा परमिशन के लिए है तो परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ जी, वहां लिखा है ना डिपॉजिट सॉलिसिट। ठीक है, क्या लिखा देखो, परमिशन ऑफ सेक्टर। आपको टेलीकम्युनिकेशन का धंधा करना तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ। आपको शेयर मार्केट वाली कंपनी बननी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो कैसे सेबी, तो वही रेगुलेटर का मतलब। ठीक है, ठीक है क्या, ये है सर्टिफिकेट, ऐसा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना बरोबर। एक चीज और बता दें, काम की है देखिए, जो आप लोगों ने पढ़ा वो इन लोगों ही है 11th में, एग्जैक्टली लैंग्वेज वही है, इनको थोड़ा ज्यादा है। देखिए सीआरसी क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। सीआरसी, इट इज एन अथॉरिटी हु प्रोवाइड स्पीडी इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड सर्विस, स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ प्रपोज्ड नेम, और साथ में आपको डीएससी भी रहता है। डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसको आप लोगों को भी नॉर्मली पता होना चाहिए। ये प्रोसेस होती है इनकॉर्पोरेशन। क्या होता है सबसे पहले, ऑब्टेन डिजिटल, किसको मिलता है, इसी के लिए तो डायरेक्टर को मिलेगा, प्रपोज डायरेक्टर। फिर कहां यूज करेगा इन सिग्नेचर्स को, नेक्स्ट क्या है, इन द नेम ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के नाम पर आप एमसीए को बता रहे हैं कि एक डायरेक्टर है जो इसको यूज करेगा, किसको, तो वो क्या बोलेगा पहले, एमसीए क्या बोलेगा पहले, ये तो लो क्या, तब आपको अलाउ करूंगा मैं। कितने डिलीट का होता है ये, फिर क्या होगा, आप सीआरसी के पास जाएंगे, किसके लिए, कितने नाम मिलते हैं, कितने नाम देते हो आप, वो कितने नाम देते हैं आपको, 6 नाम कम से कम। ये नाम, उसमें से एक नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके लिए कुछ दिनों के, जब तक वो सर्च करेगा कि वो नाम किसी और का तो नहीं। ठीक है, हो गया, नाम रजिस्टर्ड हो गया। फिर किसके मदद से बनाओगे, अभी तो बताया, प्रोफेशनल की मदद से, बराबर है। फिर साइन करवाओगे, स्टैम्प करवाओगे, डेट करवाओगे कि कब बना, कब तैयार हुआ, बराबर है। आखिरी में अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, फिर डिटेल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ऑब्टेन। वो जो 3 वाला भी बताया कि हमको सजा नहीं हुई है, हमको किसी प्रकार का गुनाह नहीं, वो है ना। और उनसे भी क्या कि इन लोगों ने जो भी किया सब रूल्स एंड वही लिखा। फिर इसको फाइल करोगे किसके पास, फिर क्या मिलेगा आपको, ये लॉन्ग प्रोसेस है, दिख रही लॉन्ग है बट हो जाती है जल्दी।
लॉन्ग दिख रही है बट हो जाती है, बराबर है क्या? ये एक और चीज, अच्छी चीज है, काम किया आपके। तो सब बताएंगे, दिक्कत है। अब ये ऐसा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको, यानी ये टॉपिक, इसके पहले तो अपने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े ना। टाइप्स ऑफ कंपनी में कैसे सेपरेट क्वेश्चन आता है, ओपीसी पे लगाता है, सेक्शन 8 पे लगाता है, पब्लिक पे लगाएगा, प्राइवेट पे लगाएगा। ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक आप लोगों को कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा खुद से, तभी आएगा। क्योंकि इस टॉपिक में अगर आप थोड़ा भी गौर करेंगे तो इस टॉपिक की लैंग्वेज बाकी कंपनी लॉ के मुकाबले डिफरेंट है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। और आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखने की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की इसकी आदत हो गई, सो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, समझेंगे? तो पढ़ना पड़ेगा उसको। और दूसरी बात, अगर आप टूटी फूटी भी लिखते हैं और सही लिख देते हैं जो बोलता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको छापना है लैंग्वेज को, आप टूटी फूटी भी लिखते हैं कि नहीं भैया चलो हम लिख रहे हैं, हम काम की बात तो लिख रहे हैं, तो इनफ। मगर आप एक चीज गौर करेंगे, हर जगह ऑलमोस्ट एक सेक्शन दिया हुआ। जैसे ये हमने जो सेक्शन पढ़ा, ये हमने पढ़ा 7 में, प्रमोटर का जो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 69 पे, ठीक है ना, बराबर है क्या? फॉर्मेशन का सेक्शन क्या है? 3 में। तो याद ही करना है, कुछ भी हो जाए, टाइम है अपने पास में ना, अपन कर सकते हैं, बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? और जैसे कोई वर्ड आपको, जैसे कंप्लायंस वर्ड कई बार आपने देखा, कंप्लायंस 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 का मतलब क्या होता है? यू हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी में, मतलब कोई भी कानून में रूल्स का मतलब होता है प्रोसीजर, कैसे करना है उस चीज को। जब भी ऐसा वर्ड है ना, रूल्स मतलब प्रोसीजर, बराबर है क्या? तो वही है, अब आपको देखना है किस तरीके से आप मेहनत करते हैं। अब आप सोचिए, ये 10 नंबर का लॉ है, 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर। अब आपकी जो हरकतें हैं, लेट आने की, रेगुलर आने की, जो आज जैसे बहुत सारे लोग नहीं आए, अब मुझे एक बात बताइए, आप कितने रिवीजन ले लेगा आदमी और कितना पढ़ा देगा उसको? देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई ना, आप क्या करते हैं आप लोग, आपको एक सब्जेक्ट जब आप लेके बैठते हैं तो एक हफ्ता उसी को लेके बैठते हैं, क्योंकि उसकी टेस्ट होती है या उसकी टेस्ट नहीं होती, जो भी फलाना होता है। इस क्लास में सबसे गंदी आदत क्या है आप लोगों की, कि आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे, 3 महीने नहीं बचे, सिर्फ 3 महीने। और ये बात आपको इसलिए भी रियलाइज नहीं हो रही है क्योंकि कोर्स खत्म नहीं हुआ। जिस दिन कोर्स खत्म हो जाएगा ना, और फिर जब मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, और आपको जब कुछ नहीं आएगा तो फिर आपको रियलाइज होगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, शायद मैं अकेला टीचर होऊंगा इस देश में जिसका रिवीजन का वीडियो उसके ओरिजिनल वीडियो से बढ़ा। मतलब मुझे हर चीज आपको दोबारा बतानी पड़ी। मतलब आपने कितना केयरलेस एटीट्यूड रखा, देखिए शुरू में। मतलब लोग तो बोल रहे हैं कि सर भेज दो, हम कर लेते हैं, अब रिवीजन में डाल देना बाद में। अपन क्या कर रहे हैं, हर चीज में, हम चीज में स्पून फीडिंग कर दी जिसको। आप लेट सोते हैं, आप खाना खाते नहीं हैं, आप ध्यान रखते नहीं है उसके लिए। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना, या मैं अगले इसके लिए आपको गाइड करूंगा, तो आपका लुकआउट है कि आपको कैसे फिजिकली फिट रहना है। तुम्हारे ऐसे कई लोग हैं ऐसे जो क्लासेस में नहीं जाते हैं और बाद में घुस जाते हैं, तो मेरा काम नहीं है ना। दूसरी बात, एक वर्ड वहां बहुत बार रिपीट हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी मतलब लीगल बॉडी, इंडिविजुअल्स की बॉडी। 2 नाम बताया मैंने, बहुत सारी कंपनियां मिलके एक बॉडी बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुना, फॉर एग्जांपल फिक्की, उधर पढ़े थे हमने, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंपनियां उसकी में, ठीक है। सीबीबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एसबीआई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना, एलआईसी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट। ट्रस्ट और फाउंडेशन, ये देखा, चैरिटेबल, इनको बोलते हैं एओपी। एओपी मतलब एसोसिएशन। ये सब आपको ध्यान रखना, बरोबर? अरे बराबर है क्या? तो जो जो मैंने बताया वो सेपरेट क्वेश्चन जिसमें आ सकते हैं, प्लीज ध्यान। और उसको सुनो, ये टॉपिक पढ़ोगे तो इसको ऐसे ही पढ़ना कि इस पे भी एक आ सकता है, इस पे भी एक आ सकता है, इस पे भी एक आ सकता है।
क्योंकि अगर आप एक प्रोसेस की तरह पढ़ोगे तो आप भूल जाओ, फिर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे, है ना। ये आ गया, आप इसको एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ो। चलो ये 2 पैराग्राफ खत्म, अब खत्म। अब दूसरा टॉपिक क्या है नया? अच्छा, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। चलो स्टार्ट। अच्छा, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर क्या है? अच्छा, 4-5 ऑर्डर है। तब आपको ये जो, क्योंकि इसके बाद क्या पढ़ने वाले, देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ। ये तो आपको दिमाग में नहीं घुसेगा ना बेटा, अगर वो नहीं समझेगा तो। उसके बाद क्या पढ़ने वाले अपन? मेमोरेंडम, आर्टिकल, शेयर्स, वो सब नहीं घुसेगा ना दिमाग में। अभी जैसे मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, जैसे मैंने मेमोरेंडम बोला, तो मेमोरेंडम का क्लियर मीनिंग दिया हुआ है प्राइमरी। पहले क्या बताओगे यार उसमें? पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेम क्लॉज। फिर अपना काम बताएंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट क्लॉज। फिर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल प्लेस क्लॉज। बराबर है ना। फिर अपनी लाइबिलिटी बताएंगे, किस प्रकार की लाइबिलिटी है आपकी, क्या? लाइबिलिटी क्लॉज। फिर कितना कैपिटल आप बाहर से ले रहे हैं तो कैपिटल क्लॉज, या खुद लगा रहे हैं। और चौथा क्या होता है? एसोसिएशन क्लॉज। छठवां एसोसिएशन मतलब तो पता है, 7, 2, 1, कितने लोग आपसे एसोसिएट हो, उनकी डिटेल्स। ऐसे 6 क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम। और बाकी आर्टिकल जो होता है वो आपके रूल्स है मेमोरेंडम के हिसाब से बनाए। बराबर है क्या? तो वो आप धीरे धीरे जितना आपको बता सकता हूं मैं, उतना पूरी कोशिश कर रहा हूं बताने की, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट। देखिए 2 तरीके से पढ़ा सकता हूं ना मैं आपको, या तो मैं आपको बहुत सारा नॉलेज दे दूं, तो आखिरी में क्या होगा, यार सर ने जो बताया वो लिखे एग्जाम में, कि जो नोट्स में वो लिखे, ऐसा होता है। समझे क्या आपको क्या बोल रहा हूं? या फिर बोलेंगे कि भाई जो सर ने पढ़ा, जो नोट्स में लिखा वो लिखते हैं। तो क्या होता है, हमको भी बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। अगर मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा अभी, जैसे मैंने आपको CIN और DIN थोड़ा सा दिखाया, वो इसलिए दिखाया मैंने आपको कि थोड़ा प्रैक्टिकल लगे आपको, तो पता चले कि अच्छा ये चीजें होती हैं, इतने डिलीट की होती है और इस तरीके से इशू की जाती है। ठीक है, जैसे ये आपकी मॉड्यूल है शायद मेरे पास। अब मुझे एक बात बताइए आप, अभी आपको ये पढ़ना है नेक्स्ट। अब ये इसको आप कैसे पढ़ेंगे? आपके तो ये आप पढ़ ही नहीं सकते ना, तो औकात के बाहर है आपके। अभी ऐसे वर्ड्स कहां से आप याद कर पाओगे? कि जो आपकी अकड़ है ना लेट आने की और नहीं आने की, इसको बंद कर दो आप। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा अपने आप को ना मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कल फैजान ने मेरे को एक शब्द बोला कल शाम को, क्या बोला फैजान?